कपिल वर्मा द वायरल से एक बार फिर हम एक स्कूल की व्यवस्था देखने ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस समय हम मौजूद हैं शासकीय प्राथमिक शाला चंदेहरा। डाइस कोड है इसका 234213044401। विकासखंड नारायणगंज है। यहाँ पर हमें जो व्यवस्था देखने मिल रही है आप सामने देख सकते हैं। स्कूल की शुरुआत में ही हम देखते हैं यदि तो ये देखिए आप, भाई साहब कैमरा थोड़ा सामने कीजिए। ये देखिए आप, स्कूल में बाउंड्री वॉल जैसी कोई चीज़ नहीं है। पूरा हिस्सा यहाँ पे खुला हुआ है बाउंड्री वॉल का, आप देख सकते हैं। देखिए हमारा कैमरा घूम रहा है बाकायदा, जस्ट लगा हुआ है। नीचे हम आपको स्क्रॉल में भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो स्कूल है, जब लंच टाइम होता है या बच्चों का भोजन का समय होता है तो वो खेलने के लिए भी जाते हैं। तो बच्चे खेलते हुए सड़क पर भी चले जाते हैं, सड़क पर खेलते हैं। वजह स्कूल में बाउंड्री वॉल का ना होना। आगे हम देखते हैं स्कूल में एक भवन हमें और दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी पुराना भवन है जो जर्जर हो चुका है। वैसे आप सामने दिखाएं थोड़ा सा, ये देखिए भवन की जर्जर स्थिति है। ये भवन पूरा जर्जर हो चुका है। इसको डिसमेंटल घोषित कर दिया गया है या नहीं किया गया, या हमें जिम्मेदार अधिकारियों से पता चलेगा। पर भवन की स्थिति जर्जर है, ताला लगा हुआ है। पर हमने जब वीडियो यहाँ पे कैप्चर की है तो आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल में हम दिखाएंगे तो बच्चे इसी भवन के आसपास खेल रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था, भाई साहब सामने दिखाएं थोड़ा सा। ये देखिए पीने के पानी की व्यवस्था बच्चों की सामने दिखाई दे रही है। यहीं बच्चे पानी पीते हैं। यदि धोखे से बिल्डिंग कहीं से भी गिरने की स्थिति में आ जाए और बच्चे उस समय खेलते रहें तो बहुत बड़ी एक घटना यहाँ पर हो सकती है। यदि डिसमेंटल घोषित कर दिया गया है तो उसको डिसमेंटल करके अलग कर दें। ये इसको खड़ा क्यों रखा है भाई? जबरदस्ती बिल्डिंग जगह घेर रही है, खाली कर दे, मैदान बच्चों के काम आएगा। आगे की जानकारी हम स्कूल के अंदर पहुंचकर, आइए हम जो अपनी ये चंदेहरा की प्राथमिक शाला है इसमें भवन में हम एंटर करते हैं। भाई साहब सामने आइए, देखिए स्कूल की बिल्डिंग। यह स्कूल भी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, यह स्कूल भी सीपीएस के कारण यहाँ पर क्लास नहीं लगाई जाती, पर वर्तमान की स्थिति में लगाई जा रही हैं। बारिश के समय यहाँ पर क्लासेस बंद कर दी जाती हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, ये बच्चे बैठे हुए। भाई साहब अंदर लें कैमरा को। बच्चे बैठे हुए, किस क्लास के हैं बच्चे आप लोग? पहली और, यहाँ देखिए एक क्लास में पहली और दूसरी के बच्चे बैठे हुए हैं। आइए हम बगल वाले कक्ष में देखते हैं, बगल वाले कक्ष में क्या स्थिति है। आइए हम वह भी देखते हैं। आइए अंदर आइए। ये सीपेज के निशान आप ऊपर देख सकते हैं। इसी स्थिति के चलते बच्चों को बारिश के समय शायद यहाँ पर नहीं बिठाला जाता है। बच्चों नमस्ते, किस क्लास के हैं आप लोग? तो आप देख सकते हैं बच्चों ने हमें बताया कि ये कौन सी रो है, ये तीसरी आप, और ये पांचवी। ये दो कमरे हैं, एक में पहली दूसरी लग रही है, दूसरे में तीसरी चौथी पांचवी लग रही है। यहाँ पर भाई साहब है हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं आप? अरविंद कुमार सिंह रौरी। इस तरफ आ जाए थोड़ा सा। अरविंद जी आप यहीं रहते हैं? जी, इसी गांव का निवासी हूँ। स्कूल की क्या स्थिति है यहाँ पर? स्कूल तो पूरा जर्जर है सर जी। बिल्कुल बरसात के समय में इतना टपकता है कि बच्चों को कभी इस रूम से उस रूम में करो, फिर या फिर वो मंच में ले जाके बैठाना पड़ता है, या फिर ज़्यादा बारिश होती है तो कभी छुट्टी भी करवाना पड़ता है। आप लोगों ने, जो आप लोग ग्रामीण हैं, उन्होंने उच्च अधिकारियों से कोई बात की, कहीं जी, शिकायत? 2 बार हमने इसकी लिखित भेजे कि हमारी स्कूल में ये समस्या है, और मतलब कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग अगर आती है तो वो हमें प्रदान करें कह के, और प्लस बाउंड्री के लिए। बाउंड्री की स्थिति तो हमने भी देखी, बाउंड्री नहीं यहाँ पर। हाँ। आप जो मंच की बात कर रहे हैं जहाँ क्लास लगाते हैं, वो भी दीवार पूरी फटी हुई है? जी, वो तो अब ऐसा है, वो सार्वजनिक मंच है, स्कूल से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए वहाँ बच्चों को पर बैठाते हैं। यदि दीवार गिर जाए तो काफी बड़ी अनहोनी हो सकती है। जी, दूसरा हमने देखा एक बिल्डिंग आपकी बंद पड़ी हुई है, वो क्या है? वो भी स्कूल है सर जी, लेकिन वो जर्जर है बिल्कुल, वो उसमें ज़्यादा खतरा है, वो तो और गिरने लायक है, उसकी दीवारें तो और ज़्यादा फट चुकी तो हैं। उसको डिसमेंटल क्यों नहीं किया गया अभी तक? अब लिख के तो भेज दिए सर जी, लेकिन अब नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बार। मतलब आपके द्वारा जानकारी दी गई है, उसके जी, बाद भी डिसमेंटल नहीं हुआ? जी। कौन सा गांव है ये? ये ग्राम पंचायत चंदेहरा के अंतर्गत एक मोहल्ला शंकरगंज है। दूसरा आप देखिए, एक क्लास में 3 4 5 और एक कमरे में 2। एक और दो। हाँ। तो ऐसे में बच्चे पढ़ पाते होंगे क्या? जी नहीं सर जी, वो अब चल रहा है,
पढ़ाई के लिए कई बार लिखित में और कई बार लोगों के साथ में जा करके बीआरसी में भी हमने ये कहा कि हमारी स्कूल की ये समस्या है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब को आप कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब अगर ये समस्या का समाधान कर दें तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। देखा, हमारे साथ ग्रामीण जन मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि स्कूल की क्या स्थिति है। बारिश में इस पूरा जो लेंटर है, भाई साहब थोड़ा ऊपर दिखा दें, इससे पानी टपकता है, जिसमें बच्चों का बैठना मुश्किल हो जाता है। हाल फिलहाल की व्यवस्था के लिए उनको रंगमंच में बिठाया जाता है। नीचे हम स्क्रॉल में दिखाएंगे, रंगमंच की जो दीवार है वह भी पूरी तरह से कटी हुई है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जो शिक्षिका हैं हम उनसे बात करते हैं कि स्कूल की क्या स्थिति है और कब तक यह स्थिति या कब से यह स्थिति बनी हुई है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर शिक्षिका मैडम है। मैम प्लीज। मैम आपका पूरा परिचय। मेरा नाम कंचन सिंह रौरे है। मैडम आप कब से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे अगस्त 2025 से किस क्लास से किस क्लास तक है यह स्कूल? पहली से 5वीं। कैसे लगती है क्लास यहाँ पर? कंबाइंड लगती हैं सर, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं ऐसे। कितने बच्चे हैं? 55। तो ऐसे में लगता है आप पढ़ा पाते हैं सब? सर थोड़ी दिक्कत होती है पर पढ़ाते हैं। हम देख रहे हैं आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। क्लास भी आपकी हमें व्यवस्थित दिखाई दी। आपकी अपने उच्चाधिकारियों से या जो आपके जो सीनियर हैं उनसे कोई बात हुई इस बारे में? नो सर, मेरा अभी नया वो है यहाँ पे, तो उसकी अभी मेरे को कोई ज्यादा जानकारी नहीं। क्या नाम बताया आप? कंचन सिंह रौरे। कंचन मैडम ने हमें बताया कि उनकी अभी हाल ही की पोस्टिंग है। सही बात भी है, यदि हाल ही की पोस्टिंग है तो उनके पास ज्यादा जानकारी होना संभव नहीं है। आइए हम बाहर की स्थिति पे देखते हैं। तिवारी जी हमारे साथ फिर से एक बार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तिवारी जी ने स्कूल की जानकारी जो साझा की थी, हमारे जो जानकार हैं तिवारी जी स्कूल के संबंध के बारे में, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या जानकारी अर्जित की है। ग्राम पंचायत का पोषक ग्राम शंकरगंज बोला जाता है। ये पीएस शाला है, प्राथमिक शाला है, जहाँ लगभग 51 बच्चे दर्ज हैं, जैसा भी स्कूल प्रबंधन ने बताया। विडम्बना ये है कि 10-12 साल से वो जर्जर पड़ा हुआ है वो भवन, और स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को कई बार इंटीमेशन भी दिया, पर उसको डिसमेंटल नहीं किया, जिससे बच्चों को कभी भी हादसा हो सकता है, बच्चे जोखिम में जा सकते हैं। जी बताया। दूसरा, बारिश के समय में दिक्कत ये प्रबंधन को जा रही है कि ये जो अतिरिक्त कक्ष बना है, ये संभवतः अमेरिका से 10-11 का बनाया गया है, जो पूरा बारिश में सीपेज होता है, टपकता है, जिससे बच्चों को बैठाने में बड़ी परेशानी जा रही है। तो उस समय गांव वालों के साथ में निर्णय लेके प्रबंधन द्वारा ये रंगमंच है जो साइड में पंचायत द्वारा बनाया गया है, वो भी जर्जर स्थिति में, दीवारें पूरी फटी हुई हैं, उसमें मजबूरी बस उनको बैठा के अध्यापन कार्य करा जाए। अभी भी देख रहे हैं अपन कि पीछे एक कमरे में 3 क्लास है, एक कमरे में 2 क्लास है, ऐसी स्थिति में पढ़ाई हो रही है। दूसरी तरफ देखें, यहाँ रैंप सामने दिख रहा है, जहाँ यहाँ बाउंड्री वाल अगर हो जाती तो बच्चों के लिए कितनी अच्छी सुरक्षा होती। हमने देखा बच्चे सड़क में भी खेल रहे थे। सड़क में जो ऑटो वगैरह निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो यहाँ बाउंड्री वाल की नितांत आवश्यकता है, और भवन के लिए शिक्षा विभाग ध्यान दे और जल्द से जल्द यहाँ पर इनकी जो गांव वालों का कथन है उस हिसाब से बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से भवन मरम्मत करवाई जाए, या फिर उसका पुनर्निर्माण दूसरा भवन दिया जाए और बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ राकेश झा जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक या सांसद जो होते हैं उनको एक निवास मंडला में भी दिया जाता है, एक भोपाल में, एक दिल्ली में। उसके अपोजिट हम यहाँ यदि हमारे बच्चों को देखते हैं तो एक क्लास में 3, 4, 5 की कक्षाएं लग रही है, एक क्लास में पहली दूसरी। क्या इनको हम 5 कमरे भी नहीं दे सकते? कपिल जी, सवाल ये उठता है जो आपने कहा कि इनको मंडला, भोपाल, दिल्ली में निवास दिया जाता है, ये तो सरकारी निवास हो गए। इसके अलावा कितने शहरों में इन लोगों के कितने फ्लैट और कितनी संपत्तियां, कितने घर हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि स्कूलों की स्थिति हम लगातार देखते आ रहे हैं, और अभी जो भवन देखा हमने चंदेहरा का प्राथमिक शाला, उसमें ये बिल्डिंग बताई गई कि 2011 के आसपास ही बनी हुई है, और जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं ये तो खंडर से बदतर होते जा रही है। अतिथि कक्ष है, इसके पूर्व में जो पुरानी बिल्डिंग बताई गई है वो 2002-2003 के आसपास की बनी हुई है, उसको खंडर बन चुका है वो। वहाँ पे बच्चों को बैठाने में शिक्षकों ने बताया कि इतना भय बैठता था कि कहीं दीवार न गिर जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। 2002-3 में बनी हुई बिल्डिंग
और साथ में किचन शेड। किचन शेड की भी ये स्थिति वो है कि पीछे की दीवार उनकी गिर चुकी है, अभी तक किचन शेड उनको नया नहीं मिला है। जो भवन इनने बना के 2002-3 में दिया, वो भवन की स्थिति आप अभी दिखाओगे वीडियो में, मुझे मालूम है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि विधायक, सांसद, इनके बंगलों में ऐसी दरारें क्यों नहीं आती हैं? 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, बना हुआ है, ऐसे का वैसा बना हुआ है, कोई क्रैक नहीं, उसमें कुछ नहीं आता है। लेकिन स्कूल बिल्डिंग जो बनती है वो 10 से 12 साल में जर्जर कैसे हो जाती है, इसकी समितियां जांच क्यों नहीं करती हैं? उसके बाद में एक मुद्दा ये उठता है कि यहाँ प्राथमिक शाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ 2 कक्ष मिले हैं, तीसरी से लेकर 5वीं तक एक कक्ष में बैठ रहे हैं और पहली दूसरी के बच्चे एक कक्ष में बैठ रहे हैं, ठीक है। एक रेगुलर टीचर हैं, एक अतिथि शिक्षक हैं। आप उनको 5 कमरे तो दूर 5 शिक्षक भी नहीं दे पा रहे हो। कहीं स्कूलों में आवश्यकता से अधिक टीचर और कहीं आवश्यकता से कम टीचर, ऐसी विडंबना क्यों? उसके बाद में एक सवाल ये उठता है कि स्कूल के सामने रोड जो बनी हुई है, रोड से स्कूल जो है लगभग 10 फुट हाइट पे है, छोटे बच्चे हैं, चलता रास्ता है, बताया गया कि बाजार के दिन यहाँ से लगातार ट्रैफिक चलता है, ऑटो और दूसरी गाड़ियाँ चलती हैं बहुत तेज़ी से। यदि मान लो किसी दिन कोई अनहोनी हो जाए तो जिम्मेदार कौन? यहाँ पे बाउंड्री वाल की आवश्यकता थी। मैंने अभी पालक शिक्षक संघ के एक पुराने सदस्य से बात की, उन्होंने बताया उनके कार्यकाल में करीब 3 साल पूर्व, तब से वो लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कि हमें नई बिल्डिंग दे दो, बाउंड्री वॉल दे दो, कौन से बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन समझ में ही नहीं आता कि शिक्षा विभाग और यहाँ का शिक्षक पालक संघ इस बारे में सक्रिय क्यों नहीं होता है? आखिर ऐसी कौन सी कमी है इनके प्रयास में कि इनको वो चीज़ जो मांगी जा रही है बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, वो नहीं मिल पा रही है। उससे बड़ी बात ये कि ये क्षेत्र जो है, सांसद के भाई यहाँ से लगातार 2-3 टर्म में विधायक रह चुके हैं। राम प्यारे कुलस्ते जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जी जी। सवाल है कि सांसद घर का, विधायक घर का 15 साल में स्थिति क्यों नहीं सुधरी यहाँ की? अभी जो विधायक आए हैं, कांग्रेस के आए हैं, वो वोट के लिए यहाँ आते हैं, वोट लेके चले जाएंगे, बच्चों का भविष्य नहीं दिखता उनको। हमें मतदाता चाहिए, हमें नागरिक चाहिए, सुरक्षित देश चाहिए। तो जो हमारा आधार है, जो बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये भी उनको सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका झा सर। हमने देखा राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राकेश झा जी ने हमें जो जानकारी दी कि यहाँ पर जो हमारे वर्तमान सांसद है, उनके छोटे भाई राम प्यारे कुलस्ते जी, 2 बार की उनकी विधायकी रह चुकी है। अभी वर्तमान में कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े जी हैं यहाँ पर वही वोट बैंक की राजनीति, हम वोट लेने आ गए, उसके बाद हमारा कोई पता नहीं। 10 संख्या ध्यान देना कभी उचित नहीं समझा। क्या हमारे बच्चों का भविष्य इसी तरह से खिलवाड़ की धुरी पर चलता रहेगा? क्या कभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि या बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है हमारे यहाँ, जब कोई रैली होती है, कोई प्रदर्शन होता है, हमारे लाडले चहेते युवा नेता, जन नेता, आखिर वो हैं कहाँ? क्यों वो ध्यान नहीं देते कि हमें इस ओर कोई पुख्ता कदम उठाना चाहिए कि हमारे जिले की शिक्षा व्यवस्था, हमारे जिले के जो शिक्षक हैं, दिन रात मेहनत करते हैं शिक्षक, उनको एक अच्छा माहौल दें हम, जिससे वो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। अच्छा माहौल तो छोड़िए आप, उनको 5 कमरे भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए आना जाना, स्कूलों पे निरीक्षण करना या कुछ पुस्तकें दान कर देना, इससे बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। बच्चों का भविष्य उनकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो उनको उच्च शिक्षा का अधिकार है, वह देंगे, तभी बच्चे हमारे ज़िले के आगे बढ़ेंगे और हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला। से प्रपोजल तो गया है राज्य शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र में कि बिल्डिंग के निर्माण के लिए आवश्यक सूचना समय समय दी जाती है और बच्चों को, हेडमास्टर को निर्देशित किया है कि जहाँ पे इस प्रकार की स्थिति हो, जब मतलब डैमेज हो, दीवार गिरने वाली हो या छप्पर प्लास्टर गिरने वाले, बच्चों को वहाँ हेडमास्टर ना बैठाएं। तो वर्तमान में ऐसा किया जा रहा है और निर्माण करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए लिखा जा रहा है। अब वो पास में कहीं बैठाया जा रहा है, कहीं कोई घटना ना हो, और हमारे इंजीनियर साहब हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। कौन है इंजीनियर? मिस्टर नाग, उनको विजिट के लिए बोला जाता है, वो वहाँ पे देख के पूरा और जिला शिक्षा केंद्र को नोटिस करते हैं, जाए।